एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 7 फरवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 7 फरवरी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, स्टैटिक जीके हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर चलते हैं। लेकिन आपको पता है ना, उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए। देखिए, हमारी लास्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था रिवीजन के लिए। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति रजक। हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो ये गुजरात को मिला है। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2047 तक। हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? तो ये जापान है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? तो ये 5.8% रहा है। हाल ही में कौन सा देश है यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये फ्रांस बना है। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। हाल ही में चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 3 फरवरी को मनाया गया है। तो देखिए, ये थे हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस जिनका हम लोगों ने रिवीजन किया है। और आप लोग आगे क्लास ले जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, आज का हमारा 7 फरवरी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड? बताइए, भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बताइए, भाजपा के वो वरिष्ठ नेता कौन हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न पुरस्कार से, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए, इनमें से कौन से वो नेता हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और वो वरिष्ठ नेता हैं? बताइए। आपके जो भी आंसर्स होते हैं ना, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, वयोवृद्ध नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागरिक पुरस्कार से भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, और उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, लाल कृष्ण जो आडवाणी जी हैं ना, ये 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम पर सह संस्थापक हैं, और आरएसएस के भी ये सदस्य रहे हैं और अभी भी हैं। और देखिए, 1998 से लेकर के 2004 तक सबसे लंबे समय तक के लिए ये गृह मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंडियन क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल स्कोर्ड हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री? बताइए, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? बताइए, किस देश के खिलाफ पहला टेस्ट शतक बनाया था? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। बताइए। यशस्वी जायसवाल जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने पहला टेस्ट शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो ये है ना क्रिकेटर हमारे यशस्वी जायसवाल, इन्होंने पहला टेस्ट शतक लगाया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट शतक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू मैच में लगाया था। यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपने करियर का जो दूसरा शतक बनाया था। उन्होंने 209 रन की पारी खेली, जो उनका टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर भी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो भारत के क्रिकेटर है ना यशस्वी जायसवाल, इन्होंने अपना पहला जो इंटरनेशनल जो टेस्ट शतक है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली विच पेमेंट्स बैंक हैज़ बीन बैंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर परसिस्टेंट नॉन कॉम्प्लियंस। बताइए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी जियो पेमेंट्स बैंक एंड ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक्स एंड ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। बताइए वो कौन सा बैंक पेटीएम बैंक है जिस पर आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है पेमेंट बैंक पर? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है कि आगे से वो अब सेवाएं नहीं दे पाएंगे। देखिए 2015 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ था और इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 28 नवंबर 2017 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, अभी ये रिसेंट में है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया? बताइए किसने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? ये जो स्नो लेपर्ड्स है ना, इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, तो अभी इसके लिए किसने रिपोर्ट जारी की है बताइए। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा एंड ऑप्शन सी BR सुब्रमण्यम एंड ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी ने यह रिपोर्ट जारी की है स्नो लेपर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर? बताइए सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन सा बना है? इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी इंडिया। बताइए इनमें से कौन सा वो सबसे बड़ा देश है जो सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है? तो देखिए इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना देश का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है। देखिए जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक वाहन आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें इस आंकड़े के अनुसार वाहनों के निर्यात करने में चीन ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है। चीन जापान को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। अभी कुछ दिन पहले इसके निर्माण में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बना था। अभी कुछ टाइम पहले जापान को पीछे छोड़कर भारत बना था, लेकिन अभी जापान को पीछे छोड़कर चीन सबसे बड़ा
निर्यातक देश बन गया है। और देखिए जापान में स्थित नागोया सर्वाधिक वाहन निर्माण करने के कारण इस जगह को जापान का डेट्राइट के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज़ रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन स्पेस। बताइए वो कौन है इनमें से जिसने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में। इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी विक्टर ग्लोबर एंड ऑप्शन सी ओलेग कोनोनेको एंड ऑप्शन डी रायना वर्नाबी। बताइए इनमें से कौन है जिसने स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ओलेग कोनोनेको ने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ये, और इन्होंने ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन या इससे भी लगभग 2.5 साल से अधिक का समय अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार कोलोनेक ने अपना अंतरिक्ष करियर एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया था और पहली बार साल 2008 में पहली बार वो स्पेस की यात्रा की थी उन्होंने, ओलेग कोनोनेक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024। बताइए ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिडनाइट्स, ऑप्शन बी दिस मोमेंट एंड ऑप्शन सी द रिकॉर्ड एंड ऑप्शन डी फ्लावर्स। बताइए इनमें से कौन सा एल्बम है जिसने ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड जीता है। तो बताइए इनमें से कौन सी वो म्यूज़िक एल्बम है। तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, दिस मोमेंट जो एल्बम है इसने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, उससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। देखिए दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने पहले एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। जो फ्यूजन बैंड है ना, शक्ति का एल्बम है ये। किसका एल्बम है? फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में जो लॉस एंजलिस में हुए थे ना, वहाँ आयोजित हुए थे 66वें ग्रैमी अवार्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैज़ टेकन बोथ एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। बताइए उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी रितु बहारी एंड ऑप्शन सी जया वर्मा सिन्हा एंड ऑप्शन डी फातिमा बीबी। बताइए इनमें से कौन सी वो महिला हैं जिन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किसने ओथ ली है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रितु बहारी। रितु बहारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बहारी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया है। और देखिए उत्तराखंड के एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि वहाँ की इम्पॉर्टेंट स्टैटिक क्या है। देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी एंड उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह। और वहाँ की जो कैपिटल है वो है देहरादून, जो समर कैपिटल है, और गैंडसैंड वहाँ की विंटर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट हु विल फ्लाई इन स्पेस बिफोर द गगनयान मिशन। बताइए उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड्रॉनी, ऑप्शन बी इंद्रजाल, ऑप्शन सी व्योममित्र एंड ऑप्शन डी भारत। बताइए उस महिला का नाम बताइए, अंतरिक्ष रोबोट यात्री कौन है वो
जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? देखिए इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, व्योममित्र। उस रोबोट अंतरिक्ष यात्री महिला का नाम व्योममित्र है। देखिए ये मिशन इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र इस वर्ष की तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। देखिए इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं एस सोमनाथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर वॉज काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड? काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लद्दाख, एंड ऑप्शन सी गोवा, एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। बताइए काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर के, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.